नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर। राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से लेकर आज तक हमेशा बेहतर शिक्षा के लिए प्रयासरत रहा है और आगे भी हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। मेवाड़ विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रहा है। मेवाड़ विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के करियर को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए हैं। इस संबंध में मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा ने विशेष जानकारी दी है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच NH 48 पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अलग अलग पाठ्यक्रमों के अनुसार विभिन्न रेगुलेटर्स जो हैं संघ सरकार और राज्य सरकार के, उनसे ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड है, एक्रेडिटेड है और NAAC द्वारा भी एक्रेडिटेड विश्वविद्यालय है। चित्तौड़गढ़ से 18 किलोमीटर दूर टुवर्ड्स भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से इसकी दूरी टुवर्ड्स चित्तौड़गढ़ 30 किलोमीटर है। विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित हुआ। 21 सितंबर 2008 को महामहिम राज्यपाल राजस्थान ने एक अध्यादेश के द्वारा इसकी स्थापना की, जो कालांतर में मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के नाम से जाना गया। ये 15वां वर्ष विश्वविद्यालय का चल रहा है। इसमें 11 संकाय हैं और 30 से अधिक विभाग हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों में आज के समय में इंजीनियरिंग और प्रबंधन शिक्षा पर विशेष जोर रहता है, लेकिन मेवाड़ विश्वविद्यालय वर्षों से मल्टी डिसिप्लिनैरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे विषय और ऐसे संकाय और ऐसे विभाग की स्थापना की गई यहाँ, जिससे कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास भी हो सके। और विज्ञान तभी सफल हो सकता है जब समाज में उसकी स्वीकार्यता और विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता चला जाए। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, जिसमें इतिहास विभाग, राजनीति विज्ञान विभाग, समाजशास्त्र विभाग, उर्दू विभाग, फारसी विभाग, हिंदी विभाग, संस्कृत विभाग, मनोविज्ञान विभाग और तमाम अन्य विभाग स्थापित किए गए हैं। वो सभी उसमें विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र विभाग, इसी प्रकार से प्रबंधन और वाणिज्य विभाग है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। डॉक्टर राजेश भट्ट उसके विभागाध्यक्ष हैं प्रबंधन विभाग के, और डॉक्टर रेखा शर्मा जी डीन हैं। डॉक्टर सोनिया सिंगला सोशल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की डीन है। इसी प्रकार से फैकल्टी ऑफ लीगल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, जिसमें योग और ज्योतिष इत्यादि के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। व्यावहारिक शिक्षा, प्रयोगात्मक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो, इस पर जोर दिया जाता है। अच्छे अधिवक्ता वो बन सकें, न्याय प्रियता उनमें बढ़े, न्याय संगत बात कर सकें, पक्ष और विपक्ष दोनों की, ये कानून की पढ़ाई में जो विधि संकाय है वो सुनिश्चित करता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग, जहाँ पर B.Ed का पाठ्यक्रम है, D.LED का पाठ्यक्रम है, और स्पोर्ट्स एजुकेशन B.P.ED, साथ ही साथ BPES इत्यादि पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं। क्रिकेट ग्राउंड है फुल साइज,
फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है कैंपस में, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं, इंडोर गेम्स हैं तमाम। 400 से ज्यादा वृक्ष हैं यहाँ पर जिनसे आच्छादित है विश्वविद्यालय। तमाम स्कॉलर्स ट्री लगे हुए हैं, कदम्ब के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का फार्म हाउस है, पॉली हाउसेस हैं, ट्रैक्टर्स हैं, टैंकर्स हैं, गाड़ियां हैं, क्रॉप कैफेटेरिया है। विश्वविद्यालय के प्रांगण में 6 छात्रावास हैं जो मेवाड़ के नायकों को समर्पित हैं। सांगा छात्रावास, इसी प्रकार से भामाशाह हॉस्टल जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, प्रताप हॉस्टल, कुंभा हॉस्टल और मीरा हॉस्टल, और साथ में विलक्षण महिला पन्नाधाय की स्मृति में पन्ना हॉस्टल। लेडीज विंग, इंटरनेशनल लेडीज हॉस्टल, वो भी अवस्थित है। सिक्योरिटी कंटिंजेंट में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। एनएसए उदयपुर प्रांगण की सुरक्षा को समर्पित है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के सामने से उदयपुर अजमेर सेक्शन से गुजरने वाली चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रेलवे लाइन, जिसके दोहरीकरण का काम अभी चल रहा है, डबल ट्रैक का, ये विद्युत से चलने वाली ट्रेनें हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस उदयपुर को वाया मेवाड़ यूनिवर्सिटी से होते हुए, चित्तौड़गढ़ होते हुए जयपुर को ज्वाइन करती है। देश के कोने कोनों को से यहाँ ट्रेनें आती हैं और जाती हैं। इसके अलावा एक विशेषता इस विश्वविद्यालय की ये है कि यहाँ पर 75% से ज्यादा विद्यार्थी हमारे SC, ST और OBC हैं। विशेष रूप से ये बात यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा बहुत ही मार्शल रेस है भीलों की। चित्तौड़गढ़ जनपद यहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ अपनी विरासत रखता है और गंगराड़ तहसील है, ये महाभारत कालीन बस्ती है गंगरार, जिसका उल्लेख गंगहार के नाम से महाभारत में मिलता है। चित्र विचित्र की बावड़ी एक दर्शनीय स्थल है यहाँ का, विश्वविद्यालय से आधा किलोमीटर दूर। विश्वविद्यालय प्रांगण में महादेव जी को समर्पित एक मंदिर भी है, जिससे कि यहाँ पर जो 2000 के करीब विद्यार्थी कैंपस में रहते हैं और 300 के करीब स्टाफ रहता है, ये इको स्मार्ट विलेज है अपने में, वो मंदिर में जा सके, उनके परिवार जा सके, छोटे बच्चों में संस्कार आ सके। प्रेयर हॉल्स हैं मुस्लिम बच्चों के लिए, क्रिश्चियन बच्चों के लिए। भारत के 29 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जो बच्चे यहाँ एडमिशन पाते हैं वो CUET के माध्यम से आते हैं और क्लैट और LSAT के द्वारा एडमिट होते हैं। साथ ही साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएं जो विभिन्न इंस्ट्रूमेंटैलिटीज आयोजित करती हैं केंद्रीय और राज्य स्तर पर, उनके द्वारा विद्यार्थी आते हैं। सभी संकायों और विभागों में PhD प्रोग्राम्स भी हैं। 75% विद्यार्थी स्कॉलरशिप्स पर हैं। करीब 50 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स विश्वविद्यालय अब तक दे चुका है। बहुत ही सबल और प्रबल एलुमनाई सेल है इस विश्वविद्यालय का, जिससे यहाँ के जो पास आउट्स हैं वो बहुत से देशों में, देश विदेश में हैं। अफ्रीका के और अन्य महाद्वीपों के 24 देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में रहते हैं यहाँ पर कैंपस में, और तकरीबन 450 विद्यार्थी यहाँ निवास करता है अन्य महाद्वीपों का। हमारे विश्वविद्यालय की एक बड़ी उपलब्धि है कि कश्मीर के इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए कि वो हो सके, विश्वविद्यालय ने विशेष प्रयास किए। बहुत चंद विश्वविद्यालय ऐसे हैं भारत में जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि वो कश्मीर के विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें। और ये विद्यार्थी जो कश्मीर से बच्चे आते हैं, आर्मी से जो अनुबंध है
प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में, उसके अंतर्गत वहाँ एंट्रेंस टेस्ट पास करते हैं। इनका बायोमेट्रिक टेस्ट वहाँ भी होता है, यहाँ इनका रिकॉर्ड यहाँ भी मेंटेन किया जाता है। करीब 4000 विद्यार्थी अब तक पढ़ करके भारत और विदेशों में प्लेस्ड हुए हैं। साथ ही साथ करीब 1200 विद्यार्थी इस समय यहाँ अध्ययनरत हैं। 400 बालिकाएं जो भारत के विभिन्न प्रदेशों, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, वहाँ से करीब 350 गर्ल स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ रही हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों से आई हुई फैकल्टी यहाँ पढ़ाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर्स भी हैं जो यहाँ निवास करते हैं कैंपस में और पढ़ाते हैं। विश्वविद्यालय की एक उल्लेखनीय विशेषता यहाँ की बहुत सी लैब्स हैं। करीब 40 से ज़्यादा लैब्स यहाँ पर कैंपस में लोकेटेड हैं। बहुत एडवांस लेबोरेटरीज हैं। विश्वविद्यालय का 100 बेड्स का एक हॉस्पिटल है कैंपस में ही, जिसमें रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स तैनात हैं जो यहाँ पे ऑन ड्यूटी रहते हैं। कुछ कंसल्टेंट्स भी आते हैं चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से। और 100 बेड्स का ये हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी सुविधा है मेवाड़ विश्वविद्यालय के रेजिडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए। मेवाड़ विश्वविद्यालय ने पिछले 15 वर्षों में इस क्षेत्र की पूरी इकोनॉमी को बदल डाला है। न जाने कितने गांव और कस्बे जहां से हमारे ग्रुप डी और ग्रुप सी एम्प्लॉइज और बहुत से मेधावी अध्यापक भी हैं जो आते हैं। बहुत से परिवार हैं, यहाँ की दुकानें, यहाँ के मार्केट्स आसपास के डेवलप हुए हैं। और ये 2300 लोग जो यहाँ रहते हैं इस विश्वविद्यालय में, इनके भोजन की व्यवस्था, सब्जी की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सोलर पावर हम जनरेट करते हैं और लगभग 60% हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं। हमारे पास कुएं हैं, नेचुरल वेल्स हैं जो बनाए गए हैं, उनसे हम पानी लेते हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा इंतजाम विश्वविद्यालय में किया गया है। यहाँ के इकोसिस्टम बहुत सुंदर और अच्छा है। 400 वृक्षों का मैंने उल्लेख किया। बर्ड काउंट बहुत अच्छा है यहाँ का कैंपस का, जो यहाँ के शुद्ध पर्यावरण की ओर इशारा करता है। और साथ ही साथ पानी और जल और वायु दोनों बहुत अच्छे, और सभी लोग यहाँ पे खुशी से रहते हैं। फीस बहुत नॉमिनल है। मेवाड़ विश्वविद्यालय में बच्चों की फीस 35,000 से 45,000 रुपए वार्षिक फीस की मैं बात कर रहा हूँ, वो है जो बहुत ही रीजनेबल है। आज के समय में सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ फाइनेंसिंग विश्वविद्यालय है। हमारी अपनी एक शिक्षा पद्धति है जो ऑनरेबल चेयरमैन साहब हैं, वो भी एक विशेषता है इस विश्वविद्यालय की कि बहुत पढ़े लिखे लोगों का के द्वारा स्थापित ये विश्वविद्यालय है। बहुत ही प्रख्यात फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अशोक कुमार गदिया जी, जो इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और चेयरमैन हैं। और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के नेतृत्व में, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज, इन सभी के सहयोग से और विशेष रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग और यहाँ का प्रशासन बहुत मदद करता है हमारे विश्वविद्यालय की। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। ये विश्वविद्यालय ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय बहुत ही गौरवमय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है और राष्ट्र की सेवा को तत्पर रहेगा। ये एक राष्ट्र प्रेम रखने वाला विश्वविद्यालय है। ऐसे ही नागरिकों का निर्माण करना हमारा स्वप्न और संकल्प है।